नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। मेरे साथ झाबुआ के विधायक विक्रांत जी भूरिया हैं। सर, द ट्राइबल लाइव पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल भाई। विक्रांत जी, अगर हम बात करें कि एक आंदोलन हुआ राणापुर में 2 दिन पहले, खान मंत्रालय की वेबसाइट पर यह बताया गया कि राणापुर के इन गाँव में खनिज है, उसको लेकर एक आंदोलन हुआ और उसमें आप नहीं दिखे और वहाँ के वक्ताओं ने भी कई तरह की बातें कही। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कहीं भी अगर आदिवासी की ज़मीन जाती है तो पूरी ताकत से उसका विरोध करने के लिए हम खड़े हुए हैं। और जब ये 22 तारीख का आंदोलन था, उस दिन मैं दिल्ली में था। उस दिन राहुल गांधी जी के साथ मेरी मुलाकात थी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा थी, क्योंकि अभी संगठन में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और संगठन को लेकर राहुल गांधी जी बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और उस कारण से 22 तारीख को मैं नहीं आ पाया था। पर मैंने पहले ही अपने ओर से एक पत्र जारी कर दिया था और जिसमें प्रशासन को, शासन को पूरी तरह से हमने चेताया भी था कि अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो फिर जो भी इसका अंजाम होगा उसकी तरह से पूरा प्रशासन जवाबदार होगा। और उसी कारण से फिर प्रशासन ने अपना स्पष्टीकरण दिया था, एसडीएम ने स्पष्टीकरण दिया था कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई अभी प्रशासन की तरफ से राणापुर क्षेत्र में नहीं चल रही है। और उस कारण से कई लोगों को इस बात की जानकारी भी मिली और मेरा यही कहना है कि जो लोग ने उस सामाजिक आंदोलन उसको बनाया, सामाजिक आंदोलन में सबसे बड़ी जो सोचने की बात है कि उसमें अगर ज़मीन अधिग्रहण कौन करता है? ज़मीन अधिग्रहण सरकार करती है, प्रशासन करता है। प्रशासन किसका है? भाजपा का है। पर सबसे बड़ी दुविधा की बात यह, उसमें भाजपा के ना मंत्री पर, ना भाजपा सरकार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। उन्होंने खुद के विधायक पर ज़रूर उंगली उठाई, तो उनका खुद का एजेंडा था। और जिन लोगों ने ये कहा है कि हम पेंशन भी नहीं लेने देंगे, पेंशन दे देंगे, टेंशन दे देंगे, तो मेरा को उनको ये कहना है कि मैं राजनीति पेंशन के लिए करता ही नहीं। जब डॉक्टरी की, सर्जरी की इतनी पढ़ाई करी, 11 साल इतना समर्पण भाव दिया और गोल्ड मेडल होने के बाद फिर झाबुआ आकर सेवाएं दे रहे हैं, तो सीधा सा उद्देश्य है लोगों के लिए काम करना है, उनके आंसू पोंछने और उनके हर सुख दुख के समय उनके साथ मुझे खड़ा रहना है। और यही कारण है कि आज जो इतनी ताकत मुझे मिलती है वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं मिलती है, वो जनता के कारण मिलती है। और ये भी एक हकीकत है कि आदिवासियों की लड़ाई पूरे प्रदेश में अगर लड़ने की बात आती है तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर मैंने प्रदेश में और यहाँ क्षेत्र में उनकी लड़ाई नहीं लड़ी है। चाहे वो सीधी पेशाब कांड हो, पूरे मध्य प्रदेश में जागृति अभियान के माध्यम से, पूरी यात्रा के माध्यम से सबको जागृत करा, चाहे वो जेल जाना हो, जेल भी गया। तो डरने वाली बात नहीं है और मैं दमखम से लड़ता हूँ। और अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं तो ये उनको सोचना चाहिए कि समाज कमज़ोर किन लोगों के कारण है, और अगर आप समाज के लोगों को ही कटघरे में खड़ा करेंगे तो समाज उससे मजबूत कैसे होगा। क्या लगता है विक्रांत जी कि ये एजेंडा सरकार को घेरने के बजाय क्लियर आपको घेरने का था? ये एकदम स्पष्ट है इसमें, क्योंकि जिन लोगों ने ये कार्यक्रम करा है उन लोगों की कुछ अनैतिक मांगे थी और जिन खुद नैतिक जो अनैतिक स्वार्थ के मुद्दे थे जिनमें मैंने सहयोग नहीं करा। और ये मैं पहले भी बोलते आया हूँ कि अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ मैं खड़ा नहीं रहूँगा। क्या आपको लगता है कि इन लोगों के पीछे भाजपा के लोग हो सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ी साजिश है और ये कौन लोग थे, क्या नहीं थे, ये आपको आने वाले समय में पता लग जाएगा, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है और जो सच है वो सबके सामने आएगा ही आएगा। तो ये था डॉक्टर विक्रांत भूरिया, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और बता दिया कि जो सच है वो जल्द ही सामने आएगा। इस पूरे वीडियो पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।